हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार द पायनियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग प्रतिशत संबंधित प्रश्नों को करना सीखे थे, जो कि आज से हमारा नया अध्याय स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि थंबनेल पर आपको दिख भी चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से लेकर जो भी नवोदय सिमुतल्ला ये सभी परीक्षाओं से संबंधित हैं, सैनिक स्कूल, इन सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और उनका बेहतर से बेहतर तरीका को हम लोग सीखेंगे जल्दी से जल्दी हल करने के लिए। कम समय में सही तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज जो भी आपको इस स्क्रीन पे बोर्ड पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं फार्मूला, इन सभी फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। जो इनमें वर्ड हैं, इन वर्ड के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये कुछ मुख्य वर्ड हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। पहला है आपका क्रैमूल। क्रैमूल को हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्रैमूल किसे कहा जाता है? तो क्रैमूल देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ये मार्कर हो गया। ये मार्कर को जब हम मार्केट में खरीदने गए कोई दुकान वाले के पास, दुकानदार हमें इस मार्कर को बेचा 5 रुपये में। 5 रुपये में ये मार्कर बेचा, दुकानदार कुछ पैसे पे इसे खरीद के लाया होगा। मान लीजिए दुकानदार हमसे बेचा 5 रुपये में, जो पैसे पे दुकानदार खुद खरीद के लाया होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्रैमूल। यानी कि जिस पैसे पे वस्तु को हम खरीदे रहते हैं वो हमारे लिए होता है क्रैमूल, और जिस पैसे पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जैसे कि दुकानदार हमें इसे 5 रुपये में बेचा है, ये 5 रुपया दुकानदार के लिए हो गया विक्रैमूल। तो क्रैमूल जो कि हम स्वयं खरीदे हुए पैसा रहता है जो हम खरीदते हैं, अब बेचने वाले पैसे को, जिस पैसे पर हम बेचे रहते हैं, उस पैसे को हम अपने लिए विक्रैमूल बोलते हैं। अपने लिए क्रैमूल किसे बोलेंगे? जिस पैसे पर हम वस्तु को खरीदेंगे। अब विक्रैमूल किसे बोलेंगे? जिस पैसे पर हम वस्तु को खुद बेचेंगे। लाभ कैसे होता है आपका? तो देखिए, कोई वस्तु को कम पैसे में खरीदिए। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, कोई वस्तु को हम 5 रुपये में खरीदें, अगर इस वस्तु को 6 रुपये में बेच दिए तो हमें 1 रुपया का लाभ हुआ। यानी कि जो हमारा क्रैमूल होता है उससे अतिरिक्त धन अगर हम इस पे अर्जित करेंगे, कमाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं, जो अतिरिक्त पैसा हमें प्राप्त होता है उसे लाभ बोलते हैं। अगर इसी वस्तु को हम 4 रुपया में बेच दिए तो देखिए, जो हमारा क्रैमूल था उससे भी कम राशि पे हम इस वस्तु को बेच दिए हैं, तो हमें यहाँ पे 2 रुपया कम मिला है। यानी 2 रुपया जो ये हुआ हमारे लिए, ये हानि हो गया आपके लिए। 2 रुपये नहीं, 1 रुपया कम मिला, सॉरी, 1 रुपया आपको कम मिला है, तो ये आपका हो गया हानि। यानी इस वस्तु को अगर अतिरिक्त पैसा इस वस्तु पर आप अर्जित कीजिएगा तो उसे लाभ बोलिएगा, और कम पैसे पर आप बेचिएगा तो इसी कम पैसा को हम लोग हानि बोलते हैं। आपको क्रैमूल, विक्रैमूल, लाभ और हानि समझ में आ गए होंगे। अब इनमें देखिए फार्मूला कुछ होते हैं, मुख्य फार्मूला है, इन्हें आपको आना जरूरी है। ये सारे फार्मूला आपको समझ में भी आना जरूरी है, इनका प्रयोग भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह पे कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा है, जो कि आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखे गए हैं 6 फार्मूला। इनमें से पहला फार्मूला है हमारा प्रॉफिट, यानी कि लाभ तो आपको बता चुके हैं कि लाभ कैसे होता है। यानी कि सामान को आप कम खरीदे हैं, उसे अतिरिक्त पैसा पर बढ़ा के बेचिएगा तब आपको लाभ होता है। तो लाभ आप कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने का तरीका होता है आपका कि जो भी आपका एसपी हो, जिस पैसे पर आप वस्तु को बेचे हैं, उस एसपी को सीपी में से माइनस कर दिया जाता है। सॉरी, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया जाता है। यानी कि विक्रैमूल में से क्रैमूल को घटाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना रुपया का लाभ हुआ है। ये हो गया कि लाभ की राशि पता करने के लिए कितना रुपया का लाभ हुआ है। अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछ दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत पूछ दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, यानी ये फार्मूला पहले आना चाहिए। आप लाभ पता कर लेंगे, कितना रुपये का हमें लाभ हुआ है, उस लाभ की राशि अब बटा में सीपी अब मल्टीप्लाई 100, यानी कि प्रॉफिट बटा में सीपी मल्टीप्लाई 100 करके हम लोग निकालते हैं कि हमें लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। हमारा नेक्स्ट फार्मूला रहेगा लॉस कैसे होता है? तो लॉस हम कम पैसे में बेचते हैं किसी वस्तु को, तब हमें लॉस होता है। तो लॉस निकालने का होता है कि सीपी माइनस में एसपी कर दीजिए। सीपी में से एसपी को घटाइएगा, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का लॉस हुआ है। यानी खरीदे हुए पैसे में से बेचे हुए पैसे को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का आपको घटा हुआ है। अगर लॉस परसेंटेज आपसे पूछ दें, कोई पूछ दे कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ है ये बताइए, तो लॉस परसेंटेज बताने का तरीका होता है लॉस बटा में सीपी, यानी कि हानि बटा में क्रैमूल, गुणा में आप 100 कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत का आपको घाटा लगा है। अब ये नेक्स्ट फार्मूला है हमारा सीपी,
यानी क्रयमूल अगर हमें पता करना हो तो क्रयमूल पता करना हो तो उस समय आपको दो चीज़ देगा। एक तो आपको विक्रयमूल देगा और लाभ हुआ है तो लाभ वाला पैसा बताएगा, हानि हुआ है तो हानि वाला। यानी दो सिचुएशन आता है, अगर आपको लॉस हुआ रहेगा और क्रयमूल निकालना हो तो लॉस हुआ रहेगा तो उस समय आपको एसपी यानी विक्रयमूल और लॉस दिया रहेगा, हानि वाला पैसा दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, विक्रयमूल एसपी और प्लस में हानि, जो हानि हुआ रहेगा लॉस, उस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा। यानी सीपी बराबर होता है एसपी प्लस में लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा तो एसपी माइनस में प्रॉफिट कर दीजिए। यानी जो पैसे पे आप वस्तु को बेचे हैं उसमें से अपने लाभ वाले पैसे को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वस्तु कितने रुपए का है। आखिरी फॉर्मूला आपका है कि एसपी अगर पता करना हो, यानी कि किसी वस्तु का विक्रयमूल्य पता करना हो, तो उस समय भी आपको दो चीज़ देगा। पहला आपको देगा कि सीपी देगा, और लॉस हुआ रहेगा, दो सिचुएशन है। यदि लॉस हुआ रहेगा तो ये बताएगा कि वस्तु पे हानि कितना हुआ है, अब प्रॉफिट हुआ रहेगा तो ये बताएगा कि वस्तु पे प्रॉफिट कितना हुआ है। जब लॉस वाली रकम और सीपी पता हो तो उस समय सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं, हमारा एसपी आ जाएगा, यानी विक्रयमूल्य आ जाएगा। क्रयमूल्य में से अपने हानि वाला पैसा को घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वस्तु जो है कितने रुपए का है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे विक्रयमूल्य पूछ दें और इसमें सीपी दिया है, प्रॉफिट बताया है, यानी कि इतने रुपए का हमें इस पे फायदा हुआ है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि सीपी प्लस में प्रॉफिट जो हमें फ़ायदा हुआ है उसको अपने क्रयमूल्य में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एसपी क्या हुआ। ये सभी फॉर्मूला से आपको हम परिचय करा दिए हैं। इन सभी फॉर्मूला को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी फॉर्मूला से संबंधित दो दो प्रश्न करेंगे। सभी फॉर्मूला से संबंधित हम आपको दो दो प्रश्न कराएंगे, जिसमें आप ये सीख जाएंगे कि ये सभी फॉर्मूला का प्रयोग किस तरह से और कहाँ पे करना है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी तरीके होंगे, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ सभी फॉर्मूला से संबंधित दो दो प्रश्न करा के आपको ये फॉर्मूला का सही से प्रयोग करने आपको सिखा देंगे। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा है प्रॉफिट, लाभ। तो लाभ वाले प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो पहला प्रश्न आपका रहेगा, प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि मोहन किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदता है। मोहन किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदता है और उसे 500 रुपये में बेच देता है। मोहन किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदता है और उसे 500 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु पर लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मोहन जो वस्तु है 300 रुपये में खरीदा है और उसे बेचा कितने में है भाई, तो 500 रुपये में बेच दिया है। अब आपसे इसमें पूछा है कि लाभ बताइए और लाभ प्रतिशत दोनों बताइए, तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। लाभ कैसे निकालते हैं, राशि अगर पूछे, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को निकालेंगे कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ, यानी कि लाभ हमें कितना हुआ। तो लाभ के लिए होता है कि एसपी माइनस में सीपी, तो हमारा एसपी है 500 में से अपना 300 सीपी क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य 500 है, क्रयमूल्य 300 है, घटा दिए तो हमें पता चल गया कि हमें 200 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। लाभ वाला राशि अगर आपको रुपया में पूछे तो हम बता देंगे 200 रुपये। फिर अगला उसी में पूछा है कि लाभ प्रतिशत भी बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट यानी कि जो हमें लाभ हुआ है ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता है, बटा में सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमें हुआ है 200 रुपये, ये हम पता कर चुके हैं। सीपी हमें पहले से ही पता था कि वस्तु का सीपी यानी क्रयमूल्य 300 रुपया है, 300 और मल्टीप्लाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 200/3%, 200 बटा में 3%, इतना हमें क्या हुआ है कि लाभ अर्जित हुआ है। ये प्रश्न से आपको समझ में आ गए होंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। एक और प्रश्न इस पर कर लिया जाए। दूसरा प्रश्न हमारा है, जैसे कि बोले कि रवि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है। रवि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 2400 रुपये में बेच देता है। रवि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 2400 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उस वस्तु पर प्राप्त लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी इसमें भी आपको लाभ पूछा है और लाभ प्रतिशत दोनों पूछा है। तो देखिए उस वस्तु को खरीदा कितने में, 800 रुपये में, बेचा है 2400 में, लाभ हमें हुआ है। क्वेश्चन में प्रश्न में साफ साफ बोल दिया कि आपको लाभ हुआ है।
तो लाभ हुआ है तो हम लाभ यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 2400 रुपये का वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें आएगा 1600 रुपया। यानी कि हम ये बोल दिए कि हमें 1600 रुपये का तो लाभ हुआ है, ये पता चल गया। अब हमसे लाभ प्रतिशत भी पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बटा में सीपी, जो भी आपका प्रॉफिट हो बटा में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें प्रॉफिट हुआ है 1600 का, क्रय मूल्य आपका कितना है, सीपी कितना है, क्रय मूल्य आपका दिया है कि 800 रुपया है, आप मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16, 200। यानी कि आप बोलिएगा कि आपको 200% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पे 200% का लाभ हुआ है। इससे हमारे 2 प्रश्न हो गए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्रयोग भी किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये जो लॉस से संबंधित है कि घाटा यानी कि हानि आपको कितना हुआ है, और हानि प्रतिशत आपसे पूछ दे तो ये कैसे निकालेंगे। अगर आपको हानि पूछे तो उस तरह के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसी प्रश्न में सिर्फ आपसे ऐसे बोला जाएगा कि मोहन किसी पुस्तक को 800 रुपये में खरीदता है, मोहन किसी पुस्तक को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपया में बेच देता है। 800 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपया में बेच देता है, तो उस पुस्तक पे प्राप्त लॉस और लॉस प्रतिशत यानी उस पुस्तक पे प्राप्त हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पे हमें लॉस ज्ञात करना है और लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। लॉस ज्ञात करना है आपको, लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। बनाइए तो फटाफट, लॉस और लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करने हैं। तो लॉस निकालने का हमें तरीका पता है कि अगर जब लॉस हुआ रहेगा तो सीपी माइनस में एसपी किया जाता है, यानी कि अपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लिया जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा जो है 800 रुपया है, विक्रय मूल्य है 600 रुपया। जब घटाएंगे तो हमें पता चला कि 200 रुपया का हमें घटा हुआ है। ये रुपया में पूछता तो 200 रुपया हम बता देते हैं। और फिर हमसे लॉस परसेंटेज भी पूछा है। लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला हम आपको दिखाए हैं कि लॉस बटा में सीपी गुणा में 100, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। तो लॉस हमें कितने का हुआ है, 200 का। सीपी कितना है हमारा, तो सीपी हमारा जो है आपका सीपी है 800 गुणा में 100। 200 से ये 4 बार में कट गया, 4 से ये आपका 25 बार में। आप बोलेंगे कि आपको 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 25% का हानि हुआ है। ये आपका इससे पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका इसका इसी प्रश्न होगा कि लॉस से जैसे बोले कि राकेश एक गाय को 10,000 रुपये में खरीदता है। राकेश एक गाय को 10,000 रुपये में खरीदता है और उसे 8,000 रुपये में बेच देता है, और उसे 8,000 रुपये में बेच देता है। तो उस गाय पे प्राप्त हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस गाय पे प्राप्त हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए गाय खरीदा है 10,000 में और बेचा गया है कितने में, 8,000 में। अब उस पे आपसे पूछा गया है कि बताइए उस गाय पे आपको कितने % का लॉस हुआ है और कितने रुपया का लॉस हुआ है। तो प्राप्त हानि, सबसे पहले हानि हम कैसे निकालेंगे। हानि निकालने का तरीका हमें पता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लिया जाता है। तो ये आपका क्रय मूल्य है 10,000 रुपया, इसमें से 8,000 रुपया को आप घटाइएगा तो आपको पता चला कि 2,000 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हो चुका है, ये लॉस। अब लॉस परसेंटेज आपसे पूछे तो लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, 2,000 बटा में सीपी है आपका 10,000 गुणा में 100, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। 2 शून्य यहाँ कैंसिल हो गए, 2 शून्य ऊपर कैंसिल हो गए, यानी कि 20% का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। गाय पे कितना का लॉस हुआ है, 20% का, और कितने रुपये का घाटा हुआ है, तो 2,000 रुपये का घाटा हुआ है। ये आपके इससे 2 प्रश्न संबंधित जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस फॉर्मूला पे आएंगे हम लोग, सीपी। अगर आपको सीपी निकालना हो तो आज के क्लास में सिर्फ ये जो फार्मूला लिखे गए हैं इन्हीं पर हम लोग प्रश्नों को करना सीखेंगे कि सभी फार्मूला का प्रयोग कैसे और किस तरह से किया जाएगा। अब आप सीपी अगर आपसे पूछें तो इसमें तो 2 सिचुएशन बनते हैं, एक लॉस वाले कंडीशन में आपसे सीपी पूछेगा, एक प्रॉफिट वाले कंडीशन में आपसे सीपी पूछेगा। तो लॉस वाले कंडीशन में आपसे सीपी पूछने का तरीका उसका ऐसे होगा,
बोलेगा कि मोहन किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेच के 200 रुपये का हानि करता है, 200 रुपये का हानि करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बोला कि मोहन किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेच के उस पर हानि कर रहा है 200 रुपये का। 1200 रुपये में बेच रहा है तो उस पर 200 रुपये का उसे हानि हो रहा है, तो आपसे हानि हो रहा है, हानि दे दिया है और आपको एसपी दे दिया है, ये बता दिया कि हानि हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको जब पता हो कि लॉस हुआ है, लॉस वाले रकम भी पता हो, एसपी पता हो, तो इस सिचुएशन में आपको सीपी अगर निकालना हो तो सीपी के लिए होता है एसपी प्लस में लॉस। एसपी जो हो उसके साथ प्लस में लॉस कर दीजिए, तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा होगा एसपी प्लस में लॉस। तो एसपी हमारा है 1200, इसमें 200 रुपये लॉस को ऐड करेंगे, आपका हो गया कि 1400 रुपया जो है इस वस्तु का सीपी होगा। सीपी आपका ये पता चल गया। अब दूसरा इसी में, अभी इसी पर एक और प्रश्न कर लिया जाए। जैसे अब आपसे बोले कि मनीष 500 रुपये में किसी पुस्तक को बेचकर, मनीष 500 रुपये में किसी पुस्तक को बेचकर 100 रुपये का हानि करता है। मनीष 500 रुपये में किसी पुस्तक को बेचकर 100 रुपये का हानि करता है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 500 रुपये में कोई पुस्तक को बेच रहा है, उस पर उसे 100 रुपये का हानि हो रहा है। 500 रुपये विक्रय मूल्य है, इसका हानि है, दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमारा आता है 600 रुपये क्या होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य आपको पता चल गया। इससे हम लोग 2 प्रश्नों को करना सीख गए, ये समझ गए कि कैसे सिचुएशन में कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये दूसरा हमारा टाइप है जो कि कंडीशन है कि इसमें प्रॉफिट हुआ रहेगा, आपको एसपी और प्रॉफिट दिया रहेगा, आपसे सीपी पूछें। जब एसपी और प्रॉफिट दिया रहेगा तब आपको अगर सीपी निकालने हैं तो देखिए आपसे पहला प्रश्न इसमें हम बता रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, रवि एक गाय को 12,000 रुपये में बेचकर, रवि एक गाय को 12,000 रुपये में बेचकर 200 रुपये का, 12,000 रुपये में बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाता है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए रवि एक गाय को 12,000 रुपये में बेचा है, 12,000 रुपये में बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया है, तो पूछ रहा है कि बताइए गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, गाय का हमें एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी निकालना हो तो एसपी यानी विक्रय मूल्य में से जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ रहता है, प्रॉफिट लाभ वाले पैसा को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य में से लाभ वाले पैसा को घटाना है। गाय है 12,000 रुपये की, इसमें लाभ हुआ है हमें 200 रुपया, जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो 11,800 रुपये का हमें पता चल गया कि गाय थी, 11,800 रुपये की थी, 200 रुपये लाभ कमा के वो बेच दिया है। इससे आपको 2 प्रश्न हो चुके हैं। नहीं, इससे भी एक ही प्रश्न हुआ है ना। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए इसी से दूसरा प्रश्न, जैसे कि आपसे बोला जाए, जैसे कि बोले कि रवि एक घर को 2 लाख रुपये में बेचकर 50,000 रुपये का लाभ कमाता है। रवि एक घर को 2 लाख रुपये में बेचकर 50,000 रुपये का लाभ कमाता है, तो उस घर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस घर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए घर जो है 2 लाख रुपये में बेचा गया है, उस पर उसे लाभ हुआ है 50,000 रुपये का। अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, घर जो है 2 लाख रुपये में बेचा गया, उस पर लाभ हुआ 50,000 रुपये का, आपसे क्रय मूल्य पूछा, तो यानी कि 1,50,000 उसका जो होगा घर का कीमत होगा, सीपी क्रय मूल्य 1,50,000। इससे आपको 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब आखिरी फॉर्मूला है हमारा एसपी से संबंधित। इसमें एसपी वाले में भी आपको 2 सिचुएशन होंगे, या तो आपको लॉस हुए रहेंगे या प्रॉफिट हुए रहेंगे। जब लॉस हुआ रहेगा तब हम क्या करेंगे, सीपी में लॉस को घटाएंगे, और जब प्रॉफिट हुआ रहेगा तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो हम एसपी को बताएंगे। पहला इसमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछा
कि मोहन किसी पुस्तक को 800 रुपया में खरीदता है। मोहन किसी पुस्तक को 800 रुपये में खरीदता है और 200 रुपया हानि के साथ बेच देता है। मोहन किसी पुस्तक को 800 रुपये में खरीदता है और 200 रुपया हानि के साथ बेच देता है। तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब आपको कोई वस्तु पे लॉस हुआ रहता है, एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस में लॉस करते हैं। सीपी माइनस में लॉस, तो सीपी हमारा है 800। 800 में से लॉस को माइनस किए तो आया हमारा कि 600 रुपये का उसे क्या होगा, वस्तु को बेचा होगा। यानी जो भी पुस्तक है, कोई भी चीज़ है, उसे 600 रुपये में बेचा होगा। इसी से एक और, जैसे आपसे बोले कि मोहन एक गाय को 20,000 रुपये में खरीदता है। मोहन एक गाय को 20,000 रुपये में खरीदता है और उस पे 8,000 रुपये के हानि के साथ देखिए, गाय को खरीदा है 20,000 रुपये में, 20,000 रुपये में 8,000 रुपये के हानि के साथ बेच देता है। तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गाय खरीदा कितने में? 20,000 रुपये में। 8,000 रुपये उस पर उसका हानि हुआ। जब गाय को बेचा तो कितने में बेचा? 12,000 रुपये में गाय को बेचा होगा। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य बता देंगे। अब ये हमारा इससे 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब ये आखिरी हमारा है। इससे आपको जब प्रॉफिट हुआ रहेगा तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, जैसे कि रवि एक पुस्तक को 400 रुपये में खरीदता है और उसे 300 रुपया लाभ के साथ बेच देता है। 300 रुपया लाभ के साथ बेच देता है। तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 400 रुपये में खरीदता है और उस पर 300 रुपया लाभ के साथ बेच देता है। देखिए यहाँ पे 300 रुपया उसका क्या हुआ है कि लाभ हुआ है। तो एसपी बराबर क्या होगा? जब लाभ हुआ रहता है तो सीपी प्लस में जो प्रॉफिट हुआ रहेगा उसे ऐड कर दिया जाता है। तो सीपी हमारा कितना है? 400। अब प्रॉफिट हुआ है 300, यानी कि 400 रुपया क्रय मूल्य है, उस पर लाभ हुआ है 300 रुपये का। तो यानी वस्तु जो बिका होगा 700 रुपये में बिका होगा। यहाँ पे हम अपने वस्तु का विक्रय मूल्य बता देंगे। एक और प्रश्न लिखिए कि रमन एक घर को 2 लाख रुपए में खरीदता है। रमन एक घर को 2 लाख रुपए में खरीदता है और उसे 30,000 रुपये के लाभ पर बेच देता है। तो घर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए रमन जो है घर को खरीदा है 2 लाख रुपए में और उसे 30,000 रुपये के लाभ पर बेच दिया है। तो घर का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। 2 लाख रुपए में घर को खरीदें, 2 लाख रुपए में, और उसे 30,000 रुपये के लाभ पर बेच दिए, तो हमारा घर का विक्रय मूल्य जो होगा 2,30,000 रुपया होगा। यानी घर का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2,30,000 रुपया। देखिए जितने भी फॉर्मूला आप लिखे थे हम इस बोर्ड पे, उनसे सीधे प्रश्नों को करना हम सिखाए हैं। ऐसे तोड़ मरोड़ के जो भी आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग अगले क्लास में करना सीखेंगे। इसमें हम आपको सभी फार्मूला से सीधे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे बना पाएंगे, उनको हम करना सिखा दिए। क्यों? क्योंकि आप ये फार्मूला से परिचित हो जाएं कि ये फार्मूला का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब आगे के क्लास में जो भी इससे आगे के प्रश्न होते हैं, उनके पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, उन सभी प्रश्नों को करना हम सीखेंगे। अब आपको अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, आपको लायक लगा हो कि वीडियो हमारे लायक है और अच्छा लगा हो, पसंद आया हो कि नॉलेज आपके लायक हुआ है, आज का जो नॉलेज है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। जो भी ज़रूरत लायक हो जिनके पास, उन्हें ये चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि पहुँचे उनके पास। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।